हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमारा लास्ट क्लास था बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्लास 1, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्लास में। तो आइए इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में आया है, 16 में आया है, 2015 में आया है। A spherical ball is divided into two equal halves। एक बॉल है हमारे पास जो कि स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। उसको हमने दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने का मतलब है कि हमने उसको बीच में से काट दिया। तो जब ये बनेगी बच्चों, तो ये क्या बन के आएगी? ये एक हेमिस्फेयर का शेप ले लेगी, हाँ या ना? जब हमने बॉल को बीच में से काट दिया तो ये बन जाएगा हेमिस्फेयर, ठीक। A hemispherical ball is divided in a spherical ball is divided into two equal halves if the CSA of each half is 56.57। हमें CSA दे रखा है, कितना दे रखा है? 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ईच हाफ, यानी कि हेमिस्फेयर का दे रखा है। हेमिस्फेयर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56.57। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल। वॉल्यूम हमें निकालना है बॉल का, तो हम सी एस ए जो हमें दे रखा है, सी एस ए से पहले हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और रेडियस को हम लोग वॉल्यूम में पुट कर देंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56.57 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर हमें पाई की वैल्यू दे रखी होती 3.14 तो हम डालते, नहीं दे रखी है तो हमें 22.7 यूज करना पड़ेगा। 2 इंटू 22/7 ऊपर आ जाएगा। जब हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, वो आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन में, इस लेवल पे आपको नहीं सिखाऊंगा। तो ये समथिंग 8.999 करके आएगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं क्या? 9। तो रेडियस आपकी बच्चों आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, हाँ या ना? रेडियस आपके पास आ गई। अब आपसे ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल। वॉल्यूम हमला होता है स्फेयर के वॉल्यूम का 4/3 πr³ तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। फॉर्मुलेज हमें लिखने हैं, फॉर्मुलेज के हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम डाल देते हैं वैल्यू 4/3 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक 3 तो जनरली दिख रहा है, कट जाएगा, बाकियों की आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 113.14। आप सोचोगे सर ने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कहाँ से कर ली? तो ये मेरे पास बच्चों पहले से नोट डाउन है। इसमें बेसिकली फंडा मुझे जो समझाना था, वही समझाना था कि जब हमने बॉल को बीच में से काटा तो बन गया हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सीएसए हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें दे रखा है सीएसए ऑफ ईच हाफ इज इतना। सीएसए की वैल्यू हमें दे रखी थी, सीएसए का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 2 पाई r² होता है, उसको हमने उससे इक्वेट कर दिया और हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने रेडियस निकाल लिया, उसके बाद हम निकाल लेंगे उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लगा था 4/3 πr³। इनके मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है, ये वॉल्यूम लिखने के और सीएसए लिखने के। चलो ज्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुझसे कैलकुलेशन की कतई उम्मीद ना करें आप लोग, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्लास 9th के बच्चे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर फिर भी नहीं आती कोई क्वेश्चन तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं एक बार उसकी कैलकुलेशन को करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है द टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ अ स्फीयर एंड अ क्यूब आर सेम। एक स्फीयर है, एक स्फीयर है और एक क्यूब है। क्यूब हमारा होता है जिसकी सारी साइड्स बच्चों कैसी होती है? इक्वल होती हैं।
जिसको हम लूडो में जो खेलते हैं, लूडो जिससे खेलते हैं, डेट इज अ क्यूब। क्यूबाइड होता है आपका ब्रिक स्ट्रक्चर का, है ना, जिसमें LBH अलग अलग होता है। तो हमें गिवन है द TSA ऑफ अ स्फीयर एंड अ क्यूब आर सेम। टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होता है स्फीयर का, उसकी हमने रेडियस को r ले लिया है और इसकी हमने साइड को a ले लिया है। तो 4 पाई r स्क्वायर 6a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर 6a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ या ना? जो हमारा दे रखा है TSA ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, और TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, कितनी साइड होती है इसमें बच्चों, 6 साइड होती है, 6a स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम एक रेडियस का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रेडियस का रिलेशन हमारे पास आएगा 6a स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक। या अगर हम रेडियस के लिए निकालें तो आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 6a स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा a√6 अपॉन 2√पाई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, शो डेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ टू द स्फीयर इज इक्वल्स टू √पाई अपॉन √6। इसको हमने शो करना है, यानी कि टू प्रूव करना है कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला डाल देते हैं और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला डाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। सो सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3a क्यूब अपॉन 4 पाई आर क्यूब। रेडियस की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगी 3a क्यूब अपॉन 4 पाई आर क्यूब का मतलब हो गया a√6 अपॉन 2√पाई का होल क्यूब, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a इसका a क्यूब ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 4 इंटू पाई, a का क्यूब a क्यूब होता है, √6 इंटू √6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 और √6 हो जाएगा, हाँ या ना, 6√6। इस वाले को ऊपर ले जाते हैं, 2 2 4 2 8 हो जाएगा, इंटू जैसे हमने √6 पाई हो जाएगा और √पाई आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 2 3 3 से 3 कट गया, a क्यूब से a क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया √पाई अपॉन √6, √पाई अपॉन √6। बात समझ में आ रही है, हेंस प्रूव्ड। थोड़ी सी तबीयत बच्चों नासाज हो रही है, इसलिए कई दिनों से वीडियोस नहीं आ पाई थी, सो सॉरी फॉर डेट। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है द TSA ऑफ स्फीयर एंड अ क्यूब आर सेम। इसका TSA, स्फीयर का TSA और क्यूब का TSA सेम है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इस रिलेशन को हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था, उससे हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली। रेडियस की वैल्यू हमारे पास जो है उसको हमने असाइड रख लिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं इसे। फिर हमें कह रहा है टू शो डेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हमें ये शो करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला डाल दिया, तीनों साइड बराबर होती है क्यूब की, तो a क्यूब आ गया अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, 3 हमारा ऊपर पहुंच गया, हमने r की वैल्यू डाल दी। ज्यादा से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे हमने इसका करा ऐसे हम √पाई करेंगे, √पाई इंटू √पाई इंटू √पाई, तो ये पाई √पाई हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर यूज किया है। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, इसको हमने कट डाउन कर लिया तो हमारा प्रूफ हो चुका है ये।
चलिए बच्चों जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं बच्चों साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ओके, हेमिस्फेरिकल डोम वाला। A hemispherical dome is constructed from 1 centimeter thick metallic sheet. हेमिस्फेरिकल डोम बनाया है हमने। हेमिस्फेरिकल डोम कुछ इस तरीके का होता है, मंदिर और मस्जिद में जो गुम्बद होता है ऊपर, है ना। ये जो इसकी थिकनेस है वो हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर थिक। इनर रेडियस हमें दे रखी है 99। तो आर इनर की अगर हम बात करें तो आर इनर दे रखी है 99 सेंटीमीटर। जब इनर वाला रेडियस आर आई के लिए 99 है तो अगर हम उसमें 99 1 ऐड अगर कर दें तो हमें आर आउटर मिल जाएगा, डेट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? If the inner radius is 99, then find the volume of used metal sheet. पाई हमें 22/7 यूज करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर हम आउटर वाली वॉल्यूम निकालना है, आउटर वाले वॉल्यूम में से इनर वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इस शीट का मिल जाएगा। भाई आउटर वॉल्यूम इसका होगा, इनर वॉल्यूम ये वाला होगा, अगर आउटर में से इनर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ शीट मिल जाएगा। लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ शीट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर। तो जो हमारा आउटर में होगा हम रेडियस आउटर यूज कर लेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पार पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, आर आउटर माइनस आर इनर। एक ही बात है, मैंने स्मॉल में लिख दिया बच्चों, कंफ्यूज मत हो। 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर क्यूब। वैल्यू डाल देते हैं, क्या हो जाएगा? 2/3 पाई के लिए उन्होंने कहा है यूज करने के लिए 22/7, 22/7 इंटू आउटर माइनस इनर क्यूब। अब जो बच्चों आपने फॉर्मूले पढ़े थे बचपन में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, और उससे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इजी हो जाएगी और कुछ नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप वो चाहें तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे ना अप्लाई करना चाहें वो उसका क्यूब निकाल सकते हैं और उसके क्यूब में से उसके क्यूब को माइनस कर सकते हैं, किसके? 100 क्यूब में से 99 क्यूब। और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 186692/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा किस में आएगा बच्चों? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, हमसे इसका सेकंड पार्ट पूछा है आउटर सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ। इसमें ध्यान जो रखना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में जो लगेगा आउटर वाला रेडियस लगेगा, इनर वाला नहीं लगेगा। ठीक है, तो आउटर सीएसए का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर आउटर का स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आउटर हमें 100 दे रखी है, 100 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा 444000 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों सेकंड पार्ट है इसका। सिर्फ इसमें इतना था समझना था कि जो हमारी थिकनेस दे रखी थी उसकी वो 1 सेंटीमीटर थिक दे रखी थी। ठीक है, तो हमने इनर हमें दे रखा था रेडियस, उसमें हमने आउटर निकालने के लिए 1 उसमें हमने ऐड कर दिया। 1 ऐड करते हमारे पास आउटर वाली रेडियस आ गई।
आउटर रेडियस आ गई। अब आपको अगर किसी चीज की थिकनेस निकालनी है सपोज करो, तो आप थिकनेस का मतलब है ये वाला पार्ट, हाँ या ना, ये वाला पार्ट निकालना, तो आप क्या करोगे, आउटर वाले वॉल्यूम में से इनर वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको थिकनेस की वैल्यू मिल जाएगी। आपने वही करा, वॉल्यूम ऑफ शीट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर, फॉर्मूला डाल दिया 2πr³ और आपने सॉल्व आउट कर लिया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में लेके आया हूं आपके लिए, 2 क्वेश्चंस हमारे आज के और बचे हैं, उनको और देख लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कॉस्ट वाला ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में आया है, 16 में आया है, 14 में आया है। ओके सर, हमारे स्कूल में आया, 9th क्लास जो है ना बच्चों, स्कूल पे डिपेंडेंट होती है, तो जैसा स्कूल कहेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने ये डिफरेंट स्कूल्स का निकाला है यहाँ। A dome of a building is in the form of hemisphere. Again, बिल्डिंग की जो डोम है किस फॉर्म में है, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, जिसे हम कहते हैं कटोरा कट, कटोरा शेप, ठीक, हेमिस्फेयर। From inside it was white was as a cost of 997.92 रुपीज, हमें कॉस्ट दे रखी है 997.92 रुपीज, ठीक। इफ द कॉस्ट ऑफ वाई 400 पैसा पर स्क्वायर मीटर, 400 पैसा पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ₹4 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें कॉस्ट भी टोटल रुपीज में रखी है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए चाहिए होगा रेडियस। अब अगर हमने बाहर से पेंट किया है, फ्रॉम इनसाइड, सॉरी इनसाइड से अगर पेंट किया है, तो हमने उसके सीएसए को पेंट किया होगा। तो सीएसए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, सीएसए की वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट को डिवाइड, जो टोटल कॉस्ट है उसे पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट कॉस्ट से उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सीएसए का मतलब होता है 2πr², इनर से करा है ना, तो आर इनर लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट है हमारी 997.92 है बच्चों। इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 रुपीज से, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा पाई के लिए उन्होंने कुछ कहा, हाँ 22/7 कहा यूज करने के लिए, इसको हटा दो, 00 लगा लो, आर इनर का स्क्वायर इक्वल्स टू 99792 अपॉन 400, अपॉन में 2 पाई आएगा, 2 इंटू 22/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये अप्रोक्सीमेटली रूट निकालने के बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी 63/10। आर इनर की वैल्यू आ जाएगी 63/10। कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए मुझे लगता। अब हमसे पूछा है इसने वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। देख रहे हो, इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड की बात कर रहा है, इसका मतलब है हमारे पास रेडियस इनसाइड वाली चाहिए, वो हमारे पास आ गई है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2/3πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³, आर इनसाइड यानी कि 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 63/10 इंटू 63/10। It will gives the answer of volume inside the dome 523.908 मीटर क्यूब। हमारा सब कुछ मीटर में चल रहा है ना, तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा इसका मीटर क्यूब में, ठीक है। इसमें जो ट्रिक था बच्चों, कैलकुलेशन इज नॉट अ ट्रिक, ट्रिक था कि कॉस्ट जो हमें दे रखा था उससे हम रेडियस कैसे निकालेंगे। भाई मैंने तुमसे कहा इस पूरे की पुताई कर दो हेमिस्फीयर की डोम की, ठीक है, उस पुताई का मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, वाइट वॉश करना, पुताई करना, ठीक है, कॉस्ट हमने इतना टोटल रुपए तुम्हें दे दिया। अब
जो लेबर होती है पूछती है साहब क्या रेट रुपए दोगे हमें, तो उसने कहा 400 पैसा पर मीटर स्क्वायर। पैसा कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने दे दिया कि हमने पहले उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। मतलब बेसिकली कैलकुलेशन में बच्चे की गलती करवानी चाहिए। तो कॉस्ट को अगर हम पर टोटल कॉस्ट को हम पर यूनिट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें सीए से आ जाएगा। सॉरी, ठीक है। तो हमारी 997.92 था अपॉन 4 रुपीज कर लिया, पॉइंट आगे 00 बढ़ा के आर इनर निकाल लिया। आर इनर हमारे पास आ गई 63/10। वॉल्यूम ऑफ डोम पूछ रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे और वहां से वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। चलो, ट्रिक्स को ध्यान रखना है, कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे, फॉर्मूले को ध्यान रखना। फॉर्मूला गया, गई भैंस पानी में, फॉर्मूला जाते ही गई भैंस पानी में। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन पे आते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। क्या है लास्ट सेशन? A hemispherical ball is made up of a wood 0.5 सेंटीमीटर थिक। हेमिस्फीयर, सब हेमिस्फीयर वाले क्वेश्चन दे दिए आज मैंने। हेमिस्फीयर बॉल की जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है तुम्हें, ये वो लग रहा है ना बच्चों, तबला बजाते हैं जैसे, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस दे रखी है 4, ठीक है। अगर इनर 4 है तो बाहर वाली हो जाएगी 4.5, इसमें ऐड हो जाएगा। तो लिख लेते हैं आर इनर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, आर आउटर हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। वॉल्यूम वुड के लिए करेंगे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई हम कॉमन लेते हैं, आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर क्यूब, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा। डाल देते हैं वैल्यू, पाई के लिए इन्होंने कहा नहीं लेने के लिए, तो हम 22/7 ही लेंगे। 2/3 जब गिवन होता है 3.14 तभी लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। 4.5 का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब। ब्रैकेट्स हम लोग जो है ध्यान रखेंगे, ये वाले इस्तेमाल करें यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे 2/3, तो ये आ जाएगा 56.83। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में ऐसा समझाने वाला, बट फिर भी बस वही आर इनर और आर आउटर, थिकनेस दे रखी थी और इनर दे रखी थी। इनर वाली रेडियस में हम आउटर रेडियस निकालने के लिए थिकनेस को उसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास आउटर थिकनेस, आउटर रेडियस आ जाएगी थिकनेस की वजह से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे इसे कैसे है कि इस तरीके से 2/3 पाई आर आउटर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर इनर क्यूब। तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जब ये पार्ट कॉमन है तो आप इसको कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी गोइंग हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप क्लियर हुए होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। अगर ना हुए हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैलकुलेशन मैं चाहूंगा बेटा आप लोग खुद करें, क्योंकि कैलकुलेशन इस लेवल पे मुझे नहीं लगता आपको बतानी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।